अभिज्ञा, सर। पढ़ाई ठीक ठाक हो रहा है? यस सर, प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। थर्मोडायनामिक्स का आज फर्स्ट सेकंड क्लास, इनिशियल जो क्लास हुआ था फर्स्ट क्लास वो परसों हुआ था, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो सभी को जल्दी बोलो आने के लिए, और 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद शुरू कर देंगे, ठीक है ना। आज का डेट है 11। ओके। तो किस किस का थर्मोडायनामिक्स अभी तक पढ़ चुके हो, सेल्फ स्टडी? प्रियंका कंसा, क्लास को रिकॉर्ड करना, ठीक है। ओके। श्रुति कुमारी, श्रुति कुमारी, कैन यू हियर मी? देखो चुपचाप बैठी है। ओके। तो सेक्शन ए एंड बी, सेक्शन ए से कौन कौन आया है? ओनली वन स्टूडेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम। तो फर्स्ट जो हमने कल डिस्कस किया था, परसों जो डिस्कस किया था वो था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या था वो? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और उसके बाद हमने डिस्कस किया इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है ना। तो इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? कोई भी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिकेटर डायग्राम, जिसका हम बोलते हैं पीवी डायग्राम, ठीक है ना। कोई भी सिस्टम अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है और एडिएबेटिक भाई एक्सपेंशन हो सकता है, कोई भी एक्सपेंशन अगर होता है, ठीक है ना, देन हमने क्या देखा उसमें? हमने वर्क डन देखा। सपोज करो एक सिस्टम है जहां पर आइडियल गैस है, ओके, आइडियल गैस है, और यू नो दैट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द गैस, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, और इस क्या करेगा? पिस्टन के ऊपर और कोई भी सरफेस के ऊपर क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा, राइट। सो व्हेन यू विल रिलीज द पिस्टन, और ये जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है? जीरो। तो कोई भी डिसिपेटिव फोर्स यहाँ पर नहीं है। तो इसके ऊपर गैस क्या करेगा? अपना प्रेशर क्रिएट करेगा। तो तुम अगर पिस्टन को फ्री कर देते हो तो गैस क्या करेगा? ऑटोमेटिकली ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा कम है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल प्रेशर, गैस क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, ठीक है ना। So if the gas expand from volume V1 to V2, then how much it is expanding? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर ये पिस्टन dx शिफ्ट होता है तो हमने क्या देखा? हमने देखा dw वर्क डन, हालांकि वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, f dx। तो इसमें तुमने जो देखोगे, तुमने देखोगे फोर्स जो है, फोर्स जो है वो क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट है dx, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया और डिस्प्लेसमेंट ये क्या बनाएगा? वॉल्यूम, बिकॉज यू हैव द प्लेट एरिया एंड यू आर मल्टीप्लाइंग विद द डिस्प्लेसमेंट, देन यू विल गेट दिस वॉल्यूम, ये पोर्शन का वॉल्यूम मिलेगा, ठीक कि नहीं। देन यू विल गेट p इंटू dv, dv क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पर लिखो dv क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज, V2 माइनस V1। तो अगर गैस एक्सपेंड होता है, राइट, व्हेन द गैस इज एक्सपेंडिंग, देन द गैस इज इटसेल्फ डूइंग वर्क, और यू कैन डू वर्क ऑन द गैस। तो व्हेन द गैस विल डू द वर्क इटसेल्फ, देन द एनर्जी और टेम्परेचर ऑफ द गैस विल डिक्रीज। जब ये खुद काम करेगा, एक्सपेंड होगा, देन इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे घट जाएगा, ठीक, ड्यू टू एक्सपेंशन इफ इट इज एन आइडियल गैस। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ dv, इसके लिए वर्क डन क्या हो गया? p डेल्टा v। तो ये जो p डेल्टा v है, तो ये यही p डेल्टा v, इसको जब हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, व्हेन यू रिप्रेजेंट इट ऑन द कर्व ऑफ pv डायग्राम व्हिच इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम, देन यू विल गेट सम एरिया अंडर दिस कर्व। क्या पाओगे तुम? एरिया पाओगे। सो पॉइंट ए, that was P1 V1, and the gas is going to the point B of pressure P2 V2, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सपेंशन। क्या हो गया? एक्सपेंशन। तो इसी एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा W, वो क्या हो जाएगा?
इसका एरिया हो जाएगा पी डेल्टा वी। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में द वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। ये पी डेल्टा वी क्या होगा, एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे। तो ये हो गया एक वन स्टेप, पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट सिस्टम पॉइंट बी तक गया, ठीक है ना, आइसोथर्मली। बट अगर यही स्टेप अगर 2 3 4 स्टेप में हो जाए, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, दैट मीन्स व्हेन द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेट एंड इट इज कम बैक टू द इनिशियल स्टेट। एक स्टेट से स्टार्ट हुआ फिर घूम के उसी पॉइंट पे आ गया, तो अब ये क्या होगा, एक साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। Because the system is going through changes of isothermal or adiabatic expansion and contraction, then the net work done will be area under this curve, this closed region। ठीक है ना, यहाँ पर जो नेट वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, जब एक्सपैंड करेगा तब एरिया पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, तो W1 जब तुम करोगे तब तुम क्या पाओगे, पॉजिटिव वर्क डन पाओगे। वो क्या होगा, इसी ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके अंडर जो आएगा एरिया। ठीक, तो ये पूरा एरिया तुम पाओगे व्हेन इट इज एक्सपैंडिंग, राइट, एंड व्हेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट यू विल गेट द एरिया ऑफ द लोअर पोर्शन। ये हो गया W2, यह क्या हो गया, W2। सो W2 अगर ये P2 है और यहाँ पर डेल्टा V है और ये P वर्सेस V डायग्राम है, देन यू विल गेट P2 डेल्टा V, P2 डेल्टा V। और यहाँ पर तुम पाओगे W1 और ये हो जाएगा नेगेटिव, W1 हो जाएगा P1 डेल्टा V। ठीक, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इसका हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2। तो W1 मतलब ऊपर का जो कार्व है इसके अंडर जो एरिया आता है पूरा रीजियन, और W2 होगा नीचे वाला जो कार्व है इसके अंडर जो एरिया आएगा नीचे का एरिया। तो टोटल एरिया से अगर हम इस नीचे का व्हाइट वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड रीजन, राइट। ये जो क्लोज्ड रीजन है ये हो गया टोटल वर्क डन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको तुम नाम देते हो ABCD क्लोज रीजन, देन टोटल वर्क डन हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD। ओके, ठीक है, इसी के थ्रू हमने कल डिस्कस किया था इसके आगे की क्लास में, और नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। इसके बाद तुम्हें जो जानना है वो क्या है, व्हाट इज, ओके, अच्छा, तो अगर प्रेशर इज वेरिंग, देखो ये फर्स्ट केस जो है, व्हेन यू आर लुकिंग एट द फर्स्ट कर्व, यहाँ पर देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब सिस्टम मूव करेगा देन द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, यस और नो, प्रेशर इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर प्रेशर वेरी करेगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, वेरी करेगा। जब प्रेशर वेरी करेगा तब तुम्हें जो वर्क डन मिलेगा वो तुम्हें एलिमेंट्री वर्क डन फाइंड करना है। दैट मीन्स छोटे छोटे रीजन में तुम्हें वर्क डन को इंटीग्रेट करना है। ओके, और समेशन भी कर सकते हो फॉर डिस्क्रीट वैल्यू। So when you are integrating throughout the path, you will get the area when the pressure is not constant in a isothermal or adiabatic expansion। अब ये आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ये दो प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस छोटे एरिया के लिए अगर वर्क डन तुम DW मानते हो, तो हालांकि तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही है, P डेल्टा V होता है, राइट। तो यहाँ पर जो प्रेशर जो है छोटे एरिया के लिए हमें प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट मानना पड़ेगा। then you will get the total work done, then you will integrate PdV और you will sum up all the values। तो इंटीग्रेशन होगा V1 to V2 P डेल्टा V। ठीक है, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, P V2 माइनस V1। ठीक, P V2 माइनस V1।
तो इसी छोटे छोटे अगर सेगमेंट को हम लेते हैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस यू विल गेट द टोटल एरिया। तो इस पॉइंट पे तुमने डी डब्ल्यू पाया, और आगे जब तुम आगे मूव करोगे तो ऐसा छोटा छोटा ऑल सेगमेंट यू विल गेट, एंड यू विल सम अप ऑल दिस एरियाज एंड यू विल गेट द टोटल वर्क डन, राइट, व्हिच इज नथिंग बट द एरिया अंडर दिस कर्व। जो भी कर्व बनेगा उसका अंडर का जो एरिया होगा वो होगा टोटल वर्क डन। ये हो गया सिंपल प्रोसेस। नाउ नाउ okay, now we are moving forward to first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? कोई भी सिस्टम को अगर तुम कुछ हीट सप्लाई करोगे, ठीक है ना, इफ यू आर सप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ हीट इन दिस सिस्टम, इसी सिस्टम को हम लेते हैं, तो इसी सिस्टम को अगर तुम नॉर्मली कोई भी थोड़ा सा हीट सप्लाई करोगे, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे, तो ये जो हीट है वो क्या करेगा, इसकी इसी सिस्टम का एनर्जी को बढ़ाएगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, और क्या करेगा, इसके कुछ पोर्शन वर्क डन के लिए काम में आ जाएगा, ठीक। Okay, so if you are supplying some delta Q amount of heat to any system of ideal gas, then some amount of heat will be utilized in terms of to increase the internal energy, in terms of kinetic energy, potential energy, right? And some of the heat energy will be used to increase the volume and to do some external work, ठीक। तो जितना हीट तुम सप्लाई करोगे सिस्टम को, दैट मीन्स डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, वो दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो गया डेल्टा यू, दूसरा हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। ये डेल्टा यू हो गया इंक्रीज इन पोटेंशियल पोटेंशियल, और डेल्टा डब्ल्यू हो गया वर्क डन। ये हो गया वर्क डन, ठीक। कोई डाउट नहीं है? तो इसी के थ्रू जब तुम देखोगे, क्या देखोगे, हाँ, तो इसका डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू एक्सटर्नल वर्क, ठीक है ना। इसका तुम थियरी से इसमें लिख लेना, हीट सप्लाई टू अ सिस्टम, इस लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन, ये डिफिनेशन लिख लेना, हीट सप्लाई टू द सिस्टम is used is the sum of increase in internal energy and energy required to do external work, ठीक। ये इसका इक्वेशन है, ओके। हो गया। तो हमने यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू जो है, ये जो वर्क डन है, डेल्टा डब्ल्यू का हमने रिलेशन क्या पाया है, व्हेन द गैस इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन टू द अपवर्ड डायरेक्शन, देन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, राइट। यहाँ से देखो डी डब्ल्यू क्या पाया है हमने, पी डेल्टा वी पाया है। तो when you will replace this value to the equation first law of thermodynamics, then you will get delta q is equals to delta u plus p delta v, ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अगर ये जो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है ना, अगर ये स्टेट चेंज के लिए हम यूज करते हैं, तब क्या होगा, ये जो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी तुम सिस्टम को अगर तुम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हो, तो आइदर इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये सब नो, जब जब फर्स्ट हमने थर्मोडायनामिक्स थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या पढ़ा था, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ये सब नो, तो ये जो C क्या है, स्पेसिफिक हीट, M क्या है, मास, डेल्टा T क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स जो तुमने हीट सप्लाई किया वो क्या हो गया, सिस्टम का हीट को, टेम्परेचर को बढ़ाया, कितना बढ़ाया वो इस फॉर्मूला से तुम्हें पता चलेगा। But when the system is changing from one state to another state, then we have already studied that heat is used to break the bonds or to increase the potential energy, right? So then you will get the latent heat which is called L, then you will get M into L, right? अगर स्टेट चेंज होता है, यहाँ पर लिखना है टेम्परेचर इंक्रीज, और ये यूज होता है स्टेट चेंज और चेंज इन स्टेट, ओके, चेंज इन स्टेट।
तो ये फॉर्मूला हो गया चेंज, स्टेट चेंज के लिए, और ये फॉर्मूला हो गया टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए। तो कोई भी फॉर्म में तुम हीट को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो ये डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट हो सकता है स्टेट चेंज के लिए, हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज के लिए, वो डिपेंड करेगा सिस्टम के ऊपर। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स तुम देखोगे, एनसीईआरटी में भी है और कोई भी रेफरेंस बुक से देख सकते हो। हाँ, वाटर को वेपर में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, वहाँ पर टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, कितना हीट रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम कितना बढ़ा, तो अब तुम्हें क्या पता चलेगा, डेल्टा क्यू जो होगा, जो वॉल्यूम बढ़ाएगा उसमें तुम वर्क डन पाओगे, और जो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, जब यू विल गेट द हीट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक लैटेंट हीट। ठीक है ना, लैटेंट हीट के टर्म में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। बाकी अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन देखोगे तो उसमें जाएगा तुम्हारा पी डेल्टा वी वर्क डन। ठीक, न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्पेसिफिक हीट, पॉइंट नंबर 2, स्पेसिफिक हीट। देखो, when you are dealing with the solid material or solid substance, then we know that this formula delta q equals to mc delta t. But when you are dealing with the ideal gas or real gas, specifically in thermodynamics we are dealing with the ideal gas only, right? All the equations with respect to the ideal gas, तब तुम्हें जो heat मिलेगा, कोई भी वॉल्यूम का अगर गैस है, इसका जो हीट कैपेसिटी मिलेगा, हीट कैपेसिटी मिलेगा पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये जो स्पेसिफिक हीट है ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। अगर ये सिस्टम मतलब सिस्टम में कौन कौन कॉन्स्टेंट, क्या क्या कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स ऑन व्हिच कंडीशंस द सिस्टम इज ऑपरेटेड। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करके स्पेसिफिक हीट जो है वो चेंज होगा, ठीक है ना। सो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस डिपेंड ऑन द condition of the system or the on different variable on the system. So depending on the variables on the conditions, the specific heat always will change. तो क्या कंडीशन है उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट, एडियाबेटिक चेंज। एडियाबेटिक चेंज, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज आइसोथर्मल, राइट। कोई भी सिस्टम अगर एक्सपैंड हो रहा है, व्हेन वन सिस्टम इज एक्सपैंडिंग, if the heat energy if the heat energy can enter into the system, okay, if the heat energy can enter into the system, as when it is expanding the temperature will drop। जब एक्सपैंड होगा ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सिस्टम का ड्रॉप हो जाएगा। इसी इंस्टेंट में अगर बाहर से टेम्परेचर एंटर करता है सिस्टम में, राइट, इफ द हीट एनर्जी इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम, देन इट विल बैलेंस द टेम्परेचर। ये सुनो, तो क्या करेगा, बाहर के साथ अंदर की टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल। दैट मीन्स द टेम्परेचर इज इन इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द प्रोसेस व्हेन द सिस्टम इज एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, तो इसी में हीट क्या करेगा, हीट बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा। ये हो गया आइसोथर्मल। आइसोथर्म, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। और जब तुम जाओगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, देन यू विल सी दैट द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड एंड नो हीट विल एंटर इनटू द सिस्टम थ्रू दिस एडियाबेटिक वॉल। ये जो वॉल होगा ना, ये कंडक्टिव नहीं होगा, ये क्या करेगा, सिस्टम को आइसोलेट कर देगा फ्रॉम आउटसाइड। तो Q इक्वल्स टू 0, बाहर से हीट अंदर नहीं आएगा। ओके, तो इसी के प्रोसेस में क्या होगा, अंदर की टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है, बट बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आएगा। इसका हम बोलेंगे एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, ओके, ये दो चीज है बेसिक। तो इसके बारे में हम जब देखेंगे एडियाबेटिक चेंज, एडियाबेटिक चेंज मीन्स डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा, तो डेल्टा क्यू 0 हो गया। तो इक्वेशन 3 से हमें जो मिला वो क्या मिलेगा,
अच्छा देखो, डेल्टा क्यू का जो इक्वेशन था क्या था, एम सी डेल्टा टी, राइट। तो यहाँ पर अगर तुम्हें सी फाइंड करना है तो क्या करोगे, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू तो जीरो है, तो डेल्टा जीरो बाय समथिंग, यू आर गेटिंग जीरो। ये नो। तो यहाँ पर देखो, इन एडियाबेटिक चेंज, एडियाबेटिक प्रोसेस, in this process delta q amount of it which cannot enter into the system, in this case the specific heat c will be equals to zero, ठीक। केस नंबर 2, isothermal change, isothermal change, isothermal means the heat can flow into the system and it will equalize the temperature from surrounding inside and outside, okay। तो हीट अगर फ्लो करेगा तो यहाँ पर डेल्टा क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो डेल्टा क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स तुम्हें क्या मिलेगा, टेम्परेचर डिफरेंस जीरो मिलेगा। अगर बाहर से हीट अंदर आएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन यू विल गेट सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव वैल्यू है और एम डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा क्यू बाय जीरो, यू आर गेटिंग इन्फिनिटी। So in isothermal case, you will see that the system will expand or the system will contract. Then the amount of heat will enter into the system, which can be limitless. And in that case, the system will consume heat energy continuously throughout the process, and so that it is. That's why the capacity is infinite. Okay. 1/3 थर्ड केस क्या है, okay, if it is not isothermal not adiabatic, okay। मतलब पूरा आइसोथर्मल भी नहीं है, पूरा एडियाबेटिक भी नहीं है, तो बीच का कोई भी एक कंडीशन है जहां पर क्या है, डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। डेल्टा टी क्या होगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स बाहर का टेम्परेचर और अंदर की जो टेम्परेचर है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है तो इसमें जो तुम्हें मिलेगा सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई एम सी एम डेल्टा टी, राइट। तो डेल्टा टी पॉजिटिव वैल्यू है और डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या वैल्यू मिलेगा, कोई भी एक से लेके मतलब इन्फिनिटी नहीं होगा, कोई भी एक डेफिनेट पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक। पॉजिटिव वैल्यू 4। फोर्थ हम यहाँ पर करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, अच्छा इसी एक्सपेंशन के थ्रू अगर डेल्टा टी नेगेटिव होता है, ठीक है ना, डेल्टा टी क्या होता है, नेगेटिव। दैट मीन्स बाहर की टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर की टेम्परेचर कम है। तो डेल्टा टी, इफ डेल्टा टी इज नेगेटिव, तब क्या होगा, तब तुम्हें जो हीट कैपेसिटी मिलेगा ये होगा डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। अगर ये नेगेटिव है तो थर्मल कैपेसिटी क्या मिलेगा, थर्मल कैपेसिटी भी तुम्हें नेगेटिव मिलेगा। तो सी इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, ठीक। क्योंकि क्यू तो पॉजिटिव है, डेल्टा क्यू क्या है, पॉजिटिव है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट डेल्टा टी क्या है, लेस देन है, मतलब अंदर की टेम्परेचर कम है, बाहर से टेम्परेचर डिफरेंस होगा यहाँ पर जो कि नेगेटिव है, तो यहाँ पर थर्मल कैपेसिटी नेगेटिव मिलेगा, ओके। तो स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू हो गया, स्पेसिफिक हीट कैन वेरी। तो क्या देखने, हमने क्या देखा, we can see clearly that in different condition, depending on the different condition, the specific heat of the gas is changing, right, from zero to infinity. So specific heat can have different value from zero to infinity, okay। ये हो गया स्पेसिफिक हीट का कारण। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। दो कांस्टेंट हम लगा देंगे जहां पर क्या होगा, एक में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा
और एक में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर तुम ऐसा करते हो, इफ pressure is constant in a expansion, then volume delta V is positive, which is equals to V2 minus V1. That means सिस्टम क्या होगा, सिस्टम पॉइंट V1 से एक्सपैंड होके V2 तक जाएगा, तो तुम्हें ये वॉल्यूम एक्सपेंशन मिलेगा डेल्टा V, ये सर नो। तो इसी वॉल्यूम एक्सपेंशन में तुम क्या देखोगे, तुम वर्क डन तुम्हें मिलेगा P डेल्टा V, ये सर नो। तो अगर सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर में है, दैट मींस द वेट ऑन द पिस्टन इज कांस्टेंट, तुमने 1 किलो पिस्टन के ऊपर रख दिया, बाकी सिस्टम का हीट अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगा, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम, तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर इंटर करेगा और सिस्टम का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा, बिकॉज यू नो दैट द रिलेशन पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट और पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू, राइट। तो प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल विल बी इक्वल्स टू प्रेशर फाइनल। तो पी वन पी टू क्या होगा, देखो पी वन वी वन इक्वल्स टू अगर पी टू वी टू होता है, बट हमने क्या बोला, प्रेशर कांस्टेंट, पी वन इक्वल्स टू पी टू, देन यू विल गेट वी वन इक्वल्स टू, अच्छा एक सेकेंड, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना एक सेकेंड, तो T1 को भी लाना पड़ेगा, T1 बाई T2, देन यू विल गेट P दोनों साइड से कट जाएगा बिकॉज P1 इक्वल्स टू P2, देन यू विल गेट V2 इक्वल्स टू V1 T2 बाई T1, राइट। एक सेकेंड, okay, so you can calculate the final volume which is V1 T2 by T1 as the temperature is temperature is increasing. If the temperature is not increasing, then T1 equals to T2, then V1 will be equals to V2। अच्छा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, हालांकि वो नहीं हो रहा है, राइट। तो when the pressure is constant and heat is allowed to enter into the system, then the system will expand and you will get the work done in terms of P delta V। और इसमें जो स्पेसिफिक हीट मिलेगा, इसमें जो हीट एनर्जी इसमें एंटर किया, हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, राइट, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू व्हिच इज पी डेल्टा वी। तो कुछ एनर्जी इसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा एंड सम अमाउंट ऑफ इट विल बी यूज्ड इन टू डू द वर्क, राइट। सो इसमें जितना तुम्हें स्पेसिफिक हीट चाहिए, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड इन दैट केस is greater than the amount of heat required in a constant volume case, okay। so if V is constant, V is equals to constant, तो डेल्टा V 0 हो जाएगा। इसी कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तुम्हारा जो स्पेसिफिक हीट मिलेगा कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा CV CP से कम होगा, ठीक है ना। तो CP हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन CV होता है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज स्पेसिफिक हीट ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हो गया इसका पीछे का लॉजिक, जो इसमें क्या है, वर्क डन शामिल है। तो सीपी में वर्क डन शामिल है क्योंकि सिस्टम इज इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, बट सीवी में एज द वॉल्यूम इज नॉट इंक्रीजिंग देयर इज नो वर्क डन, only the heat is used to increase the kinetic potential energy which is the internal energy of the system, right। So here delta q heat is used to increase the पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, ठीक, ओके। तो अगर इसमें वर्क डन शामिल है तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट द वैल्यू Cp माइनस Cv, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू केस, ओनली द डिफरेंस इज हियर वर्क डन इज इन्वॉल्व्ड बट हियर देयर इज नो वर्क डन। तो तुम्हें क्या मिलेगा, Cp माइनस Cv तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा डेल्टा डब्ल्यू, ओके। कोई डाउट,
Okay, so सर let वो us जो move forward. सीपी और सीवी, सर सीपी सीवी से क्यों ग्रेटर है करके एक और बार एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हो सर भावेश? सीपी सीवी से ग्रेटर क्यों है करके एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो, constant when the system is in a constant pressure but heat can enter into the system and temperature can also rise. हीट भी एंटर करेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है, बट प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। उसके मतलब क्या है, ये जो पिस्टन है इसका जो वेट है इसको हमने नहीं बढ़ाया, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं बढ़ाया, तो सिस्टम क्या होगा, इनसाइड का टेम्परेचर का जब बढ़ेगा तब सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, राइट, मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। So when the kinetic energy of the molecule is increasing, then it will create excess pressure inside with respect to outside, and the natural tendency of any system to go from higher pressure to lower pressure. तो इसका जो piston होगा, this piston will move upward direction and you will get a positive volume change. You will get delta V, and when you are getting delta V, that means the system is doing some work, right? तो ये जो वर्क है वो पी डेल्टा वी है। तो ये इन केस ऑफ सी पी यू आर गेटिंग वर्क डन, बट इन केस ऑफ सी वी where v is constant, you are not getting the work done. All the heat is used to increase the potential total energy of the system. Here delta w equals to 0. As delta w equals to 0, तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा हीट लगाओगे सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा, बट यहाँ पर तुमने थोड़ा हीट दिया सिस्टम का एनर्जी भी बढ़ा, कुछ वर्क डन भी हो गया, फिर एनर्जी घट गया। तो इसके इक्वल एनर्जी अचीव करने के लिए तुम्हें सीपी में ज्यादा हीट देना पड़ेगा, राइट? इसीलिए सीपी इज ग्रेटर देन सीवी अगर दोनों सेम स्टेट में है, पोटेंशियल स्टेट में। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, कहाँ गए हम, हाँ, स्पेसिफिक हीट रिलेशन। नेक्स्ट हम जाएंगे पॉइंट नंबर 3, स्पेसिफिक हीट रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। देखो, स्पेसिफिक हीट रिलेशन मतलब तुम्हें जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दैट मीन्स हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दिया, सिस्टम दो भाग में इसको डिवाइड कर लिया। एक भाग क्या किया, इसके एनर्जी को बढ़ाया, दूसरा क्या किया, इसके वर्क डन को इम्प्लीमेंट किया, राइट? सो फर्स्ट पार्ट इज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और सेकेंड पार्ट इज वर्क डन, राइट, वर्क डन। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बट तुम्हें अगर डेल्टा वी 0 होता है, दैट मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट अगर वॉल्यूम है तो तुम्हें क्या मिलेगा, सी वी मिलेगा, राइट? सी वी मिलेगा बिकॉज सी वी इज द हीट कैपेसिटी और द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देन यू विल गेट, फॉर सी वी यू विल गेट, हाँ, delta Q amount of heat required to increase temperature delta T at constant V, right? CV का क्या होगा, अगर डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए डेल्टा क्यू हीट चाहिए, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा CV। यहाँ पर 1 मोल हमने गैस लिया है, राइट? तो देन यू विल गेट एज डेल्टा V इक्वल्स टू 0, देन डेल्टा W विल बी इक्वल्स टू 0, देन यू विल गेट डेल्टा U by delta T at constant V, which is equals to delta U by delta T. तो CV में जो जो तुम्हें मिलेगा अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ, यू विल गेट डेल्टा Q by delta T, और डेल्टा Q का वैल्यू क्या है, डेल्टा U, देन यू विल गेट डेल्टा U by delta T एंड डेल्टा W by delta T, बट डेल्टा W इक्वल्स टू 0। यहाँ पर डेल्टा W क्या है, 0 है, क्योंकि वर्क डन नहीं हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट? देन यू विल गेट डेल्टा U by डेल्टा T। तो डेल्टा यू मतलब सिस्टम के इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर जितना हीट चाहिए उसको हम बोलेंगे CV, राइट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी पर यूनिट increase in temperature, you will call it CV. But when you are considering CP, then P is constant, P is constant, right? So in case of CP you will get
डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एट कांस्टेंट प्रेशर पी। अगर पी कांस्टेंट है तो v तो कांस्टेंट नहीं होगा, v इंक्रीज करेगा, देन यू विल गेट डेल्टा w, राइट? देन यू विल गेट डेल्टा u by delta t at constant p plus p delta v, right? Then delta v by delta t at constant p. Yes or no? p delta v, और इसको हम w dw का हम क्या लिखते हैं? p delta v। क्लियर है? तो इसमें तुम्हें क्या मिलेगा? ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया CV, इक्वेशन 2, ये हो गया 3। ओके, तो CP माइनस CV जब तुम करोगे, रिलेशन क्या करोगे? CP माइनस CV, as CP is greater than CV, you will subtract CV from CP, you will get what value you will get? देखो एक और वैल्यू हमने किया था जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन देखा था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ PV इक्वल्स टू nRT, राइट? बिकॉज V इक्वल्स टू nRT बाई P, ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन तुमने देखा था फर्स्ट क्लास में, राइट? हमने क्या दोनों लॉ हम यूज करेंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सब यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू T and V proportional to n number of mole, right? जितना मोल बढ़ेगा उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, तो 1 बाई पी टी। हाँ, तो जब तीनों को मार्च करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? V प्रोपोर्शनल टू n t बाई p, राइट? देन V इक्वल्स टू n r t बाई p, और तुम लिख सकते हो PV इक्वल्स टू nRT, राइट? तुम लिख सकते हो PV इक्वल्स टू nRT, ये फॉर्मूला था, राइट? तो ये इसका जो वैल्यू है आर को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होगा आर का वैल्यू कितना है? 8.1 क्या है? 8.314 जूल पर कैलोरी केल्विन है शायद, मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, ठीक? तो ये हो गया आर का वैल्यू। तो इसी फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे कहाँ पर? बिकॉज वी आर टेकिंग दिस इन दिस सिस्टम, वी आर टेकिंग आइडियल गैस एंड द आइडियल गैस इज एक्सपेंडिंग, here we are getting delta V by delta T, then when you are using this formula PV equals to nRT, then you will get n equals to 1 पूरे प्रोसेस में। तो PV क्या मिलेगा? PV मिलेगा RT। अगर PV इक्वल्स टू RT है तो अगर दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, राइट? बट डेल्टा P तो 0 होगा। तो तुम जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे देन यू विल गेट डेल्टा PV बाय डेल्टा T, यू विल गेट डेल्टा RT बाय डेल RT बाय डेल्टा T। तो इसी का वैल्यू तुम्हें आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा क्या आएगा? डेल्टा R तो कांस्टेंट है, राइट? तो R बाहर आ जाएगा और डेल्टा T बाय डेल्टा T क्या हो जाएगा? कट जाएगा। then from right side you are getting delta T by delta T, और एक R बाहर रहेगा, ये दोनों कट जाएंगे। then you will get delta PV, that means P delta V और V delta P, P delta V and V delta P, बट P तो कांस्टेंट है, यहाँ पर हमने P को क्या लिया है? कांस्टेंट लिया है। then so only P delta V by delta T is allowed, और V डेल्टा P क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा क्योंकि P यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है इसी फॉर्मूला में, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, ओके? तो ये फॉर्मूला में इसमें हम इसको हटा देंगे। देन यू विल गेट P डेल्टा V बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऊपर से नीचे कट जाएगा। देन यू विल गेट ओनली R। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट R ओनली। तो हमने क्या पाया? P डेल V बाय डेल T, जगह शॉर्ट हो रहा है, ये हो जाएगा R, ठीक? तो when you will apply this formula here, then what you will get? You will get CP minus CV, CP minus CV क्या हो जाएगा?
सी पी, हाँ, इसका जो ये जो एक्सटर्नल वैल्यू है और सी वी का डेल्टा यू बाई डेल्टा टी वैल्यू है, तो ये दोनों कट जाएगा, राइट, और सिर्फ सिर्फ तुम्हारा क्या रहेगा, ये वैल्यू रह जाएगा, राइट। देन यू विल गेट पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी, और इसका वैल्यू जो आया वो आ रहा है, देन सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। इसी फॉर्मूला को हम यूज करते हैं, राइट। yes or no, you will use this formula for different kind of problems। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 4। इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मेयर्स फॉर्मूला। क्लियर? कोई डाउट, कंफ्यूजन? किसी को कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्या है? हाँ, इसमें हमने मेयर्स फॉर्मूला देख लिया, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी देख लिया, राइट, डिफरेंस ऑफ सीपी एंड सीवी देख लिया। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज सीपी एंड हाउ टू कैलकुलेट थर्मोडायनामिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम जाएंगे 4 तरह का प्रोसेस होता है, ओके, टू अंडरस्टैंड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस एंड ओके टू अंडरस्टैंड डिफरेंट प्रोसेस और वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। इसके आगे हमें 4 प्रोसेस को मतलब अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। फर्स्ट इज isothermal process, second is adiabatic process, जो हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। थर्ड थिंग इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबैरिक बोलते हैं इसको, आइसोबैरिक। फोर्थ इज आइसोकोरिक, एंड हाँ, इसी 4 को तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक? Isothermal is isotherm, therm means temperature, right। in isothermal केस टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो सिस्टम पूरा किस में रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट में रहेगा, बाहर और अंदर की तरफ टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एंड इन एडियाबेटिक केस यहाँ पर कोई भी हीट एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगा, दैट मीन्स बाहर से कोई हीट नहीं आएगा, तो डेल्टा क्यू 0 और टेम्परेचर क्या है, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0, ठीक। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक मीन्स इसमें तुम्हें प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं रहेगा, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, 0। तो प्रेशर क्या होगा इसमें, कांस्टेंट, ठीक। और आइसोकोरिक प्रोसेस में होगा, कोरिक मीन्स वॉल्यूम, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0, दैट मीन्स सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, ओके। तो हमने 4 सिस्टम देख लिया, 4 कंडीशन देख लिया, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। आइसोथर्मल से नाम से ही पता चलेगा, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, आइसो मीन्स इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो टी कांस्टेंट। एडियाबेटिक में क्या, क्यू कांस्टेंट, डेल्टा क्यू 0, और आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, याद रहेगा। तो इसके आगे जब तुम जाओगे तब तुम्हें मिलेगा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो इसी आइसोथर्मल प्रोसेस का एक और एप्लीकेशन होगा, उसका हम बोलेंगे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। सो व्हाट इज क्वाजी स्टैटिक? देखो स्टैटिक बोला है, क्या बोला है, स्टैटिक, और एक और वर्ड है क्वाजी मीन्स स्टैटिक तो है बट बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो इन केस ऑफ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस द सिस्टम विल बी इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम with the surrounding, तो सराउंडिंग के साथ वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। दैट मीन्स जब एक सिस्टम एक्सपैंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, व्हेन द सिस्टम इज एक्सपैंडिंग
or contracting. So you are applying the pressure here. You can increase or decrease the pressure by applying force. Okay, and here is the system of gas. So you know that the gas molecules will exert pressure. Yes or no? तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा. अगर बाहर की प्रेशर और अंदर की प्रेशर इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा पी अगर जीरो होगा तो क्या है, डेल्टा पी डेल्टा टी अगर जीरो है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. ये नो, कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा बाहर के साथ. राइट. अब हमने क्या करेंगे, देन नाउ यू विल इंक्रीज द वॉल्यूम वेरी स्लोली, because when you will try to increase the volume, then you know that when the gas is increases its volume, the temperature will drop. तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा. वॉल्यूम इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस. जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, देन क्यू अमाउंट ऑफ हीट विल एंटर इनटू द सिस्टम. यस और नो, बाहर से हीट एंटर करेगा. ओके. So when the Q amount of it is entering into the system and the system is expanding very slowly, then you will see that the temperature initially drop, but as the heat is entering into the system, it will be constant. थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, फिर आगे की तरह हो जाएगा. जब टेम्परेचर कांस्टेंट में पहुंच गया, तब प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा. फिर तुमने धीरे धीरे और एक्सपेंड कर रहे हो, और बाहर से हीट एनर्जी एंटर करेगा, सिस्टम की टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा. और थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज किया और सिस्टम थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो एज द हीट इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम, you will see that you are decreasing the pressure and increasing the volume, although the temperature will not increase, or the system will be in equilibrium with the surrounding. Okay. तो ये जो स्लो प्रोसेस है, टू एक्सपैंड एंड टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, बिकॉज थ्रू आउट दिस प्रोसेस द सिस्टम विल बी इन अ स्टैटिक फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. ओके, समझ में आया? इज इट क्लियर? कनिष्का, यस सर. व्हाई यू आर लेट कनिष्का? सर वो और एक क्लास चल रहा था, वो थोड़ा पहले शुरू हुआ था, इसीलिए निकल नहीं पाई. ओके. आज हमने पहले से ही बता दिया था कितने बच्चे अटेंड है आज, ओनली 7 and 8, राइट? यस सर. चलो, और क्या कर सकते हैं. न्यू पेज आफ्टर. ओके. तो अब तक हमने जितना डिस्कस कर लिया वो था क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. तो इसके बाद हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, राइट? तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है 6, उसमें तुमने क्या देखा, क्या टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा. टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा. तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में हम सेम काम करते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पर क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में, then you will see that when the system is slowly expanding and contracting, you will see the temperature will decrease, and as the heat is entering into the system, it will be in a same state with respect to the surrounding. तो हाँ, तो आइसोथर्मल ऐसा ही होगा, राइट? Same like the quasi-static process. Why it is called quasi-static? Because it is a very slow process, but it is a static. System is in static form. So for n mole of ideal gas, in isothermal process, what is the equation? The equation is PV equals to nRT. n क्या है, नंबर ऑफ मोल, r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर. ठीक. तो और अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ यू आर गेटिंग PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ. तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये क्या होता है, बॉयल्स लॉ. ठीक. जब तुम ये देखोगे बॉयल्स लॉ में, क्या देखोगे, P और V के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है, 1/V. तो P बढ़ेगा तो V घटेगा, राइट? तो क्या होगा,
pressure and volume. When the volume is increasing, pressure is decreasing, right? So it will something like that. प्रेशर इंक्रीज करेगा नहीं, उल्टा हो गया, ऐसा होगा क्या? प्रेशर इज इंक्रीजिंग, नो, ओके, सब एक PV सेकंड। इक्वल टू कांस्टेंट होगा ना। अगर इक्वल होता है P इक्वल्स टू V तो स्ट्रेट लाइन, अगर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम के साथ प्रेशर, हाँ क्या बोल रहे हो अर्चिसमान? सर PV इक्वल टू कांस्टेंट है ना वो, मतलब ग्राफ PV इक्वल टू कांस्टेंट का होगा ना। व्हेन द PV इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, वो तो सही सर है। वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होगा। प्रेशर जब बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, तो तुम्हें एक सेकंड रुको, तुम देखते हैं। सर हाइपरबोला बनेगा सर। हाइपरबोला बनेगा? यस सर, यस सर, वो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा। वही सर हाँ वही। सर वो। ओके, तो ये होगा, राइट? यस सर। यस सर। तो प्रेशर जब बहुत ज्यादा है तब वॉल्यूम मतलब घट जाएगा, अब प्रेशर घटेगा धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है? ये हो गया बॉयल्स लॉ का पीवी डायग्राम। और चार्ल्स लॉ का जो होगा वो क्या होगा बताओ? V प्रोपोर्शनल टू T, तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसा होगा, टेम्परेचर वॉल्यूम, राइट? ठीक है, तो इसमें तुमने हमने क्या बोला? हाँ, बॉयल्स लॉ। तो इसमें जो तुम यूज करोगे इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ये जो बॉयल्स लॉ है इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके? तो कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें तुम्हें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड करना है, देन यू कैन यूज द रिलेशन ऑफ Boyle's law, that is PV equals to constant and you will get P1 V1 equals to P2 V2 if the temperature is not constant। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है then you will apply the combined law P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2, ठीक? ओके, सर ये बॉयल्स लॉ और एक बार समझा दीजिए, मेरा स्किप हो गया था। बॉयल्स लॉ में देखो, द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ इज व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम विल डिक्रीज, कंडीशन क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ओके? तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे, नॉर्मली देखो ना, नॉर्मली कोई भी सिस्टम को अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो, ऊपर से कोई भी वेट दिया है 1 किलो था तो वॉल्यूम 1 में आके स्टेबल हो गया, अभी तुमने 2 किलो कर दिया तो इसका क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो इसको कंप्रेस करेगा, राइट? तो प्रेशर सर इज वॉल्यूम इनवर्सली, डिक्रीज कर रहा है फिर। हाँ, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये क्लास 9th में था। और इसका जो यस सर। ये बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो ये हाइपरबोला बनेगा, ठीक? यस सर। तो जब तुम चार्ल्स लॉ को देखोगे, चार्ल्स लॉ इज सर एक्सप्लेनिंग चार्ल्स अबाउट लॉ का द स्लोप क्या देगा सर? चार्ल्स लॉ का स्लोप क्या देगा? चार्ल्स लॉ का रिलेशन था वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ सर, तो उसका स्लोप क्या बनेगा? इसका स्लोप बनेगा, देखो v इक्वल्स टू V0 1 प्लस T बाई 273। तो स्लोप देखो एक बार, V0 इंटरसेप्ट V0 T बाई 273, 1 बाई 273 ऐसा कुछ आएगा शायद, देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट? V0 हो जाएगा इंटरसेप्ट और t तो वेरिएबल है, और V0 बाई 273 इसका स्लोप होगा, ठीक? ओके, तो इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो तुम्हें m का वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ पर x इक्वल्स टू t है, t वेरिएबल है, देन m विल बी इक्वल्स टू V0 बाई 273। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये जो स्लोप होगा V0 बाई 273, ओके? समझ में नहीं आया सर। नहीं आया? क्यों नहीं आएगा? ना। देखो, according to Charles law, when the temperature of any gas is increasing, you are increasing, then the
वॉल्यूम ऑफ द गैस विल ऑल्सो इंक्रीज। कंडीशन क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसका जो इनिशियल वॉल्यूम था उसका 273 फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो V0 क्या है सर? V0 है इनिशियल वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 1 डिग्री में इतना बढ़ता है तो तुम्हें अगर T डिग्री बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? T/V0 T/273। ये हो गया फाइनल वॉल्यूम और ये V0 हो गया इनिशियल वॉल्यूम। ये सुन नो, तो डेल्टा V क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? डेल्टा V हो जाएगा तुम्हारा, ये डेल्टा V सर, ये डेल्टा V है चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा V मतलब क्या होता है? V प्राइम माइनस V। तो V प्राइम क्या होगा? तो डेल्टा V चेंज इंक्रीज, हाँ, तो डेल्टा V प्राइम क्या होगा? सॉरी, V प्राइम क्या होगा? डेल्टा V इक्वल्स टू V प्राइम माइनस V। तो V प्राइम इक्वल्स टू डेल्टा V प्लस V, V0 हालांकि, राइट। तो V0 प्लस इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करो, V0 T/273। तो यहाँ पर V0 कॉमन ले लो, 1 प्लस T/273। ओके, ठीक है। हाँ सर ठीक ही है। क्या? सर ये हाँ सर, रिलेशन क्या? आएगा क्या एग्जाम में? फिर भी नहीं आया? मतलब सर ये मेरे को लगा कि स्लोप पीवी तो बराबर एनआरटी, तो वहाँ पे एनआरटी बाई पी इक्वल्स टू वी, तो वी का जो स्लोप रहेगा वो एनआर बाई पी होगा शायद। nRT/V, PV इक्वल्स टू nRT। पर चार्ल्स लॉ में तुमने पूछा ना, चार्ल्स लॉ में स्लोप ये होगा V0/273। ओके, सर ये सर पहली बार देखा सर। पहली बार देखे हो? तो कुछ देख नया लेना मिला ठीक सर, से। तो कुछ नया मिला सीखने को। V0 प्लस V0 T/273। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये हो गया चार्ल्स लॉ, इसका रिलेशन ये हो गया, इसके साथ हमने ये देख सर इसका जो लिया। ओके, रिलेशन है ये एग्जाम में आएगा क्या? एग्जाम में क्या आएगा हमें कैसे पता चलेगा बताओ? यू सर हैव टू मतलब क्लियर ऑल योर चांसेस है कॉन्सेप्ट। आने का, यही पूछ रही हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इज इट चांसेस है कि नहीं। आरओ से क्वेश्चन होगा, तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट देख के मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है ना? यस सर। बट बेसिक क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि बहुत हाई लेवल का है। ओके, तो हमने क्या देखा? फर्स्ट लॉ, अच्छा यहाँ से हमने देखा बॉयल्स लॉ और इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके ओके, इसके बाद हम जो देखेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पेज। हाँ, सर आपने एवोगाड्रो लॉ बता दिया सर? एवोगाड्रो लॉ? हाँ सर। एवोगाड्रो लॉ किस में क्या है बताओ? नहीं सर, वो देखा था वेबसाइट में, वो एवोगाड्रो लॉ है तो वो उसमें डाउट था। सिलेबस देख लेना। ओके, सर है सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू आइसोथर्मल प्रोसेस, टू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? डेल्टा T 0 मिलेगा, राइट। और डेल्टा Q तो 0 नहीं होगा, मतलब हीट एंटर करेगा, राइट। तो T होगा हमेशा क्या? कांस्टेंट। अगर ऐसा होता है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, राइट। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? सिस्टम अगर हमेशा स्टेबल फॉर्म में रहेगा तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा? नहीं बढ़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 0 प्लस P डेल्टा V। ओके, तो डेल्टा Q जो होता है वो क्या होगा? ऑलवेज इज टोटली यूज्ड टू डू वर्क व्हिच इज DW, ठीक। और ये जो वर्क डन है, और ये जो वर्क डन है, वर्क डन ये क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व। ओके ओके, अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं, ये हो गया एक्सपेंशन। फॉर कंप्रेशन, फॉर कंप्रेशन
कंप्रेशन में तुम्हारा जो डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पी डेल्टा वी जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, तो डी डब्ल्यू जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। दैट मीन्स इसमें जो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम खुद काम करेगा। ठीक है, सिस्टम क्या करेगा, खुद काम करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, पी डेल्टा वी नेगेटिव मिलेगा और वर्क डन नेगेटिव मिलेगा। तो अगर तुमने सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया, अगर तुमने सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया, मतलब बाहर से तुमने प्रेशर लगाया, वॉल्यूम को चेंज किया, तब जो वर्क डन डी डब्ल्यू जो तुम्हें मिलेगा, डेल्टा डब्ल्यू, और सिस्टम जब खुद काम करेगा, इट विल एक्सपैंड इटसेल्फ, okay, it will expand itself from v1 to v2, then minus dw, you will get same work done for these two cases, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम is equals to work done by the system, work done by the system। अगर तुमने क्या किया, इसको तुमने ये जो वॉल है इसको हमने आइसोलेट कर दिया। ठीक है ना, इसको हमने क्या किया, आइसोलेट कर दिया। बाहर से तुम वॉल इसमें प्रेशर डाल रहे हो, वॉल्यूम विल चेंज फ्रॉम v1 to v2, ओके। देन द टेम्परेचर, इफ द हीट एनर्जी इज नॉट गोइंग आउटसाइड, देन it will increase the temperature inside, yes or no। तो सिस्टम जब सिस्टम के ऊपर जब तुम काम करोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इन दैट केस वेयर delta q is equals to 0, delta q is equals to 0, तब क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ये क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तब क्या होगा, इसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, और जब वर्क डन हो रहा है तब पी डेल्टा वी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। ठीक है, तो योर वर्क डन is converted into two things. Number one, that work done on the gas, and number two is to increase the temperature। ठीक है, ओके। तो ये सब दो तीन छोटे छोटे चीजें याद रखना पड़ेगा when you are dealing with these equations, ओके। नेक्स्ट डे हम देखेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, एंड वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम इस दोनों को देखेंगे, वर्क डन, टोटल वर्क डन, और उसके बाद हम देखेंगे हीट इंजन, ओके। सो लेट अस फिनिश टुडेस क्लास हियर। अगर किसी को शुरू से कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। फ्रॉम एक्सपेंशन, एरिया, वर्क डन, स्पेसिफिक हीट, ओके। हमने स्पेसिफिक हीट क्या देखा, स्पेसिफिक हीट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होगा। ठीक है ना, अगर तुमने एडियाबेटिक चेंज कर रहे हो, स्पेसिफिक हीट कुछ वैल्यू चेंज 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल है तो उसमें हीट एंटर करेगा, तो जितना भी तुमने एक्सपेंड करोगे, हीट विल एंटर कंटिन्यूअसली, देन द सिस्टम विल गैदर हीट एनर्जी कंटिन्यूअसली, व्हिच इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू इंफिनिटी। और कोई भी अगर बीच का एक्सप्रेशन है जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कुछ होगा, जहां पर आइसोथर्मल में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस इज 0, बट अगर टेम्परेचर डिफरेंस कुछ है तो तुम्हें हीट का वैल्यू पॉजिटिव, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने देखा, क्या देखा, स्पेसिफिक हीट रिलेशन, सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है, कौन ज़्यादा होता है, सीपी ज़्यादा होगा या सीवी ज़्यादा होगा, क्यों होगा। उसके बाद हमने देखा मेयर्स फॉर्मूला, व्हाट इज द रिलेशन, और सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है कांस्टेंट वैल्यू, व्हिच इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। कहाँ से आया, इक्वेशन क्या है। ठीक है ना, उसके बाद हमने 4 प्रोसेस को देखा, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट। उसके बाद देखा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें अगर किसी सर को कोई एक डाउट पूछना है था तो अभी पूछो। हाँ बताओ। सर, डायबिटिक और आइसोलेटेड में डिफरेंस क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस में देखो, कोई भी सिस्टम व्हेन यू आर डीलिंग विद आइडियल गैस, एंड दिस आइडियल गैस इज इनसाइड ऑफ अ कंटेनर वेयर द वॉल्स आर not good conductor of heat, they are insulator, and no heat energy can enter or go outside, no heat energy can enter or go outside। मतलब बाहर से एकदम आइसोलेटेड है,
तो अगर तुमने इसके ऊपर कोई भी काम, मतलब सिस्टम खुद भी काम करेगा या तुम सिस्टम के ऊपर काम करोगे, तो इसके हीट एनर्जी हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। मतलब हीट एनर्जी विल नॉट गो आउटसाइड, द टेम्परेचर विल चेंज, temperature will change, that can increase or decrease. It will depend on the work done or on the what you are doing with the system. So in this case, when you are changing the state of the system, that you are increasing the pressure, decreasing the pressure, increasing the volume, decrease the volume, no heat energy will enter into the system. अगर heat energy enter नहीं करेगा तो C क्या है, फॉर्मूला क्या है, C equals to delta Q by m delta T. तो डेल्टा टी अगर जीरो है, डेल्टा क्यू अगर जीरो है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो बाई समथिंग इक्वल्स टू जीरो। इसीलिए इसके केस में हीट गैस का जो स्पेसिफिक हीट है वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया एडियाबेटिक। ये क्या हो गया, एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में हमेशा याद रखना, हीट बाहर नहीं जाएगा, अंदर नहीं आएगा, आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोथर्मल में तुम देखोगे हीट कैन एंटर एंड गो आउटसाइड विदाउट एनी प्रॉब्लम। हीट कैन एंटर, हीट कैन गो आउटसाइड, and the temperature of inside will be temperature of outside. तो T1 will be equals to T2। अब इसका मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा तो जितना तुम एक्सपेंड करोगे उतना हीट अंदर आएगा और टेम्परेचर को इक्वल कर देगा, राइट। और that gas can expand up to infinity, right, because there is no fixed volume of a gas। कोई भी गैस का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। So when you will expanding, it can expand up to infinity, and it can acquire heat energy also infinity. That's why you are getting heat capacity which is infinite. Okay, Kanishka, आए? यस सर, यस सर, यस सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम फिर 1 घंटे के लिए क्लास लेंगे फ्रॉम 9 to 10। ओके, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। So let us call it a day and revise, continue your study, make your study plan. Okay, चलो, Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. चलो ठीक है, गुड नाइट।